तो हेलो जी मित्रों, की हाल चाल। आज है धनतेरस और आज हम लेने जा रहे हैं कुछ नया सामान। इंडिया में तो हम गाड़ी वाड़ी या लोहे का सामान लेते थे, तो आज क्या लेने जा रहे हैं वो हमारे साथ खुद ही देख लीजिएगा। तो चलते हैं नए सफ़र पे। खैर, कुछ बाय करने से पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कुछ अपना इंडियन स्टाइल ट्राई करते हैं, कुछ अपना देसी। एक तो आज धूप भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ के मौसम का कोई अंदाज़ा नहीं लग पाता है। एक तो कभी गर्मी बहुत हो जाती है, कभी धूप, और यहाँ पर जब धूप निकलती है तो गर्मी कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, हर साल दिवाली इंडिया में मनाता था, इस बार कनाडा में। तो देखते हैं इस बार की दिवाली कैसी होती है यहाँ पर। इंडियंस तो अपने यहाँ पर भी बहुत हैं, तो लेट्स सी। तो जी हम रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। रेस्टोरेंट का नाम है गिल स्वीट्स फैक्ट्री। तो अब देखते हैं क्या खाते हैं। तो सर जी, भाई मेरा अंदर रेस्टोरेंट में चले गया है और मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। देखते हैं क्या लाता है, जो भी लाता है आपको दिखाते हैं। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कनाडा में कहाँ रहता हूँ। तो मैं रहता हूँ ब्रैम्पटन में। यहाँ पर ज़्यादातर लोग इंडियंस ही हैं, और सच बोलूँ तो जब मैं आया था मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं कनाडा में आ चुका हूँ, क्योंकि अपने ही जैसे लोग ही सब दिख रहे थे। और तो यहाँ पर जो शॉप्स मॉल्स वगैरह हैं वो भी ज़्यादातर सब इंडियंस की ही हैं। दिवाली का टाइम है, लग तो नहीं रहा खैर यहाँ पर जैसे दिवाली होती है, जैसे इंडिया में होता है, चमक धमक होने लग जाती है एक हफ्ते पहले ही। बट फ़र्क तो आएगा ही ना, देश अलग है, तरीका अलग होगा, सब कुछ अलग है। तो देखते हैं। वैसे तो सुना था कि यहाँ पर पटाखों पे भी बैन है, बट दिवाली वाले दिन देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो जी अपना गब्बरू जवान ले आया है अपना कुछ सामान, अब देखते हैं क्या लाया है। तो जी भाई साहब लेके आए हैं चाय और समोसे। तो जी समोसे खा के मज़ा आ गया। खैर इंडिया में तो मैं इतना ऑयली फूड वगैरह ये सब नहीं खाता था। खैर ये समोसे ऑयली बिल्कुल नहीं थे, ऑयल जैसे इनमें था ही नहीं, जैसे पानी में तले हों, ऐसा था ये। खैर यहाँ पर तो भाई जो मिल रहा है मैं दबा के खा पी रहा हूँ। पेट निकल चुका है, जितनी मेहनत जिम में की थी बॉडी को फिट रखने में उतनी हो गई है बराबर वो। तो पेट तो टुन हो चुका है अब अपना, और अब हम जा रहे हैं। खैर जहाँ जा रहे हैं दिखाई देंगे, और जो भी लेंगे वो भी दिखाई देंगे। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए। तो सर जी हम पहुंच चुके हैं वॉलमार्ट, और यहाँ पर एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, पता नहीं मैं व्लॉग कैसे करूँगा। भीड़ में मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, एक तो नया नया हूँ। देखते हैं। तो हाँ जी, हम लेने आए हैं टीवी। हमें नीड टीवी की है। एक तो साला ये मास्क पहन के व्लॉग करने में मज़ा नहीं आता। एक तो मैं व्लॉग करने में बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ यहाँ पर। टीवी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट भी तो ज़रूरी है ना यार। कब तक फ़ोन में व्लॉग्स देखेंगे, थोड़ी बड़ी स्क्रीन में भी व्लॉग देखने में मज़ा आएगा ना यार। तो हमें दो टीवी पसंद आए हैं। एक थोड़ा महंगा है, ये LG का है, ये हमें $498 का पड़ रहा है, और ये आउट ऑफ बजट भी जा रहा है हमारे, क्योंकि हमें साउंड बार भी लेनी साथ में। दूसरा हमें ये वाला पसंद आया है, ये उससे थोड़ा सा छोटा है और थोड़ा सा चीप भी है। हम क्योंकि साथ में साउंड बार लेने की सोच रहे हैं, ये वाली, तो मुझे तो लगता है ये वाला ही जाएगा। तो जी ये वाला टीवी हमने फाइनल कर लिया है, और ये वाला। तो जी मित्रों अपना तो धनतेरस हो गया है। टीवी और साउंड बार हमें $300 की पड़ी है ना। हाँ, $300 की हमें दोनों सामान पड़ गया। टीवी मेरे भाई ने पहले भी लिया था, लेकिन वो लिया था शेयरिंग पे, और उसका हुआ क्या वो आपको भाई ही बताएगा। उसका हुआ ये, लिया तो 4 जनों ने था, बट फिर एट द एंड जब घर छोड़ना पड़ता है तो घर
तो छोड़ देता आदमी, बट जब पैसे देने की बारी आती है तब लोगों की टाइम टाइम फुस हो जाती है। फिर उसमें टीवी भी चाहिए, पैसे भी चाहिए लोगों को, फिर उसमें लोगों की जान निकल जाती है। लेते टाइम तो बड़े खुश होते हैं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी ले लो ले लो ले लो। जब चीज रखनी भी है और पैसे भी नहीं देने वापस, एक तो गलत बात है। बट कोई नहीं, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी के निकल ही जाते हैं। किसी का मारोगे तो कहीं ना कहीं तो लेखा देना ही पड़ेगा। तो भाई मित्रों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी पर्सनल चीज ले लो, भले ही वो छोटी सी ही क्यों ना हो, लेकिन होगी तो अपनी। शेयरिंग पे कभी मत लो। बाकी ऐसे ज्ञान मैं देता रहूंगा, साथ बनाए रखो भाई। तो अब चलते हैं घर जाके इसको फिट करते हैं, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। तो जी हम ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं। अब घर जाकर जो लाए हैं सामान, इसको फिटिंग करते हैं इसे अच्छे से, फिर इसको करते हैं प्ले, फिर इसमें चलाते हैं अपनी व्लॉग्स। तो जी घर पहुंच गए हैं। अब करते हैं टीवी की फिटिंग, फिर उसके बाद डिनर भी बनाना है। तो जी टीवी वगैरह तो अपने इंस्टॉल कर लिया है। अभी सिस्टम अपडेट हो रहा है इसका। वैसे तो ये दोनों चीज़ें $450 की थी, बट भाई के पास $150 का गिफ्ट कूपन था, तो ये सामान हमें $300 का पड़ गया। लकी वी। कंटिन्यू नहीं करने देंगे इस बार से। मेरा नंबर आज ऑलमोस्ट 2 आवर्स में आ गया था। तो जी रात के डिनर की तैयारियां चल रही हैं। आटा गूंद रहा हूँ। अब अम्मा तो यहाँ है नहीं जो पकी पकाई मिल जाएंगी। वैसे टिफिन भी लग जाता है यहाँ पर, लेकिन कितना इंसान खा लेगा, वो भी एक दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, 1 वीक खा लेगा। लेकिन 1 मंथ अगर लगातार टिफिन यहाँ पर जिसने खाया ना, खा नहीं पाता है, क्योंकि फूड इतना खास नहीं होता है। ये मैं अपने भाई का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने तो खैर कभी खाया नहीं, घर का ही खाना खा रहे जब से मैं आया हूँ। पर सच बोलूँ तो घर में खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि यार पानी वानी में हाथ डालना पड़ता है, ये सब चीज़ें तैयारी। लेकिन एक बार लग जाओ तो 1-1.5 घंटे में सब प्रिपेयर भी हो जाता है। फिलहाल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि बनाना क्या है। रोटियां तो कंफर्म है कि हाँ रोटियां बनाने वाले हैं आज, लेकिन सब्जी का नहीं पता क्या है। कभी कभी हम 2 सब्जियां बना एक बार में, कभी कभी एक ही बनाते हैं। भाई फिलहाल अभी बाहर टीवी में लगा हुआ है, उसे समझ रहा है चीज़ों को कि कैसे करना। थोड़ा ग्लिचेस वगैरह आ रहे थे तो उसको फिक्स कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट होता है वो भी किचन में आएगा, सब्जी की तैयारी होगी। वैसे जब हम कुछ नया लेते हैं, कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, उसकी खुशी कितनी ज़्यादा होती है ना। खासकर जब हम वो खुद के पैसों से लाएं ना, खुद की मेहनत से, तो उसका कुछ अलग ही स्वाद आता है। तो टीवी और वो लेके आए हम, तो बहुत उसकी ना एक अलग ही खुशी आ रही है, अपनी मेहनत से लाए। देख रहे हो टैलेंट एकदम शेप में है। क्या आटा गूंदा मैंने। तो जी आटा अपना रेडी है रोटियों के लिए। अभी थोड़ी देर बाहर थोड़ा सा टहल के आता हूँ, आकर फिर रोटियां पकाता हूँ। भाई को अभी कॉल आ गया, कहीं इमरजेंसी कुछ काम आ गया तो भाई को जाना पड़ा। सो अब हम कल की दाल खाएंगे। कल हमने दाल बनाई थी, अभी भी ठीक है, बढ़िया है, तो हम आज भी वही खा लेंगे। एंड रोटियां पका लूँगा मैं थोड़ी बहुत, काम चल जाएगा आज का। तो जी बाहर से टहल के मैं आ गया हूँ। कुछ था नहीं बाहर खास करने को, अकेले भी बोर हो गया हूँ बाहर घूम घूम के। और अभी तक भाई तो खैर नहीं आया, मुझे थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा आज। तो मैंने सोचा आकर पेड़े वगैरह ही बना लेता हूँ। अभी मैं पेड़े रेडी कर रहा हूँ। रोटियां पकाने में आसान हो जाता है, बाद में फटाफट पक जाती हैं।
भाई साहब एकदम गोल रोटियां पकाता हूँ, एकदम प्रोफेशनल हो गया हूँ यहाँ पर आके मैं। ये देखो, चांद भी शर्मा जाए इतनी गोल बनाता हूँ रोटियां पे यहाँ। खैर यहाँ पर आके एक काम तो सीख ही लिया, रोटियां गोल बनानी आ गई मेरे को अच्छे से। तो जी रोटियां मैंने पका ली हैं, सब कुछ रेडी हो गया है। अब मैं भाई का वेट कर रहा हूँ, जब भाई आएगा तो डिनर सजाऊंगा मैं, फिर खाएंगे, खाकर सो जाएंगे। तब तक जाके अपना व्लॉग देखता हूँ टीवी में। तो जी कुछ ऐसा था अपना धनतेरस का दिन, और अब बारी आती है दिवाली की। तो दिवाली आते ही सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स सफाई। खैर अब आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं, क्योंकि ये व्लॉग मैं दिवाली के कुछ दिनों बाद शूट कर रहा हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने दिवाली के दिन क्या किया था। तो जिन लोगों ने मेरा वर्क वाला व्लॉग देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि मेरा रूटीन शुरू कैसा होता है। सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर काम की तरफ निकल जाता हूँ, और दिवाली के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। और जब छुट्टी हुई फिर मैं घर आया, घर आकर मैंने थोड़ा रेस्ट किया। और भैया मेरा ये प्लान था कि ये दिवाली के दिन हम गुरुद्वारे जाएं, क्योंकि उस दिन सिर्फ दिवाली ही नहीं, एक और त्यौहार होता है, वो है बंदी छोड़ दिवस। नहीं पता होगा, आई नो, मैं बताता हूँ। तो जी ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 6th जो गुरु थे सिख रिलीजन के, श्री हरगोबिंद सिंह जी, उन्होंने ग्वालियर फोर्ट से मुगल एम्पायर में जो 52 किंग्स कैद थे उन्हें छुड़वा कर लाए थे। बाकी डिटेल आप गूगल में चेक कर सकते हो, मैं अगर बताने जाऊँगा तो ब्लॉग बहुत लेंथी हो जाएगा। खैर हम उस दिन गुरुद्वारे नहीं जा पाए क्योंकि भाई को उस दिन काम ज़्यादा आ गया था और भाई जल्दी नहीं आ पाया घर, और हमारी किस्मत में उस दिन गुरुद्वारे जाना लिखा ही नहीं था। तो अपने भाई का इंतज़ार करते हुए मैं थोड़ा घर के आसपास टहलने लगा और देख रहा था कि यहाँ पर दिवाली कैसे मनाई जाती हैं। पटाखे वगैरह फूट ही रहते वैसे तो। वैसे यहाँ पर पटाखों पे बैन था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे। तो रूल्स हैं, बैन लगा था, इसीलिए मिसिसागा में प्रोबेबली 600 कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई, और सिर्फ ब्रैम्पटन में ही 60 to 70 टिकट्स लोगों को मिली। टिकट्स मतलब फाइन होता है यहाँ पर। एनीवे, दिवाली हो और घर में स्वीट्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसे ही भाई आया हम नियर बाय स्वीट शॉप में गए, वहाँ जाके हमने थोड़ी बहुत स्वीट्स ली, क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ी मिठास भी होनी चाहिए। तो सर्दियों में लेट तो बहुत हो ही चुका था, और घर आकर डिनर बनाने का टाइम तो हमारे पास बचा नहीं था। तो फिर हमने डिसाइड किया अब हम जाते हैं टिम हॉर्टन। फिर वहां जाकर अपने पेट को शांत किया। जब से मैं कनाडा आया हूँ पहली बार मैंने यहाँ पर पॉल्यूशन देखा। रोड्स पर हल्का हल्का फॉग दिख रहा था, जो फॉग था वो धुआं था पटाखों का। खैर पॉल्यूशन पे अब ज़्यादा बात तो करूँगा नहीं, क्योंकि कुछ आ जाएंगे फिर कमेंट्स में हेट फैलाने वाले। आगे बढ़ते हैं। दिवाली सेलिब्रेट तो यहाँ पर भी करते हैं, लेकिन जो मज़ा इंडिया में है वो कहीं नहीं। और फैमिली के बिना कोई भी फेस्टिवल अधूरा ही है। हाँ थोड़ा बहुत तो अपनी फैमिली को मिस कर ही रहे थे। तो फेस्टिवल है, पहली बार अपने घर वालों से इतनी दूर बैठा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। अपनी दिवाली तो भैया कुछ ऐसी ही थी, नॉर्मल सी, लगा ही नहीं जैसे दिवाली आई है पहली बार, पर जैसा भी था अच्छा था। सो इन दी एंड मैं यही कहूँगा, कहने में तो बहुत लेट हो गया हूँ, बट हैप्पी दिवाली। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।